अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईद उल फित्र, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। सियासी शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। लाहौर की बादशाही मस्जिद और बागे जनाह में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हम न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन और नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नोडेरो गढ़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बिलावल ने शहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आर्मी चीफ ने फौज की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेमिसाल खिदमात को सराहा। कहा, आपकी इस्तिकामत वतन की हिफाजत करती है। पाकिस्तान से आपकी गहरी मोहब्बत की अक्कास है। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी सराहा। शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। कुर्ता पहना, चश्मा लगाया, घड़ी बांधी और घर वालों के साथ सैर को निकल पड़े। मीठी ईद पर बच्चों की खूब मौज मस्तियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क बच्चों से भर गए। सुबह करारे नोटों से जेबें भरी और शाम तक ईदी को ठिकाने लगाया। झूले, घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फ उठाया। कल का प्लान भी बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ की अमारात की क़यादत और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। मोहम्मद बिन ज़ैद को ईद की मुबारकबाद भी दी। वफाकी हुकूमत की दहशतगर्दी से निमटने के लिए APC बुलाने की हिमायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसे वेलकम करते हैं। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हैं। ऐसा मुतालबा ना करें जिससे दहशतगर्दों की हिमायत का तासुर कायम हो। ट्रेन यरगमाल बनाना या बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, नहरें ना बनेंगी और ना बनने देंगे। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो नाकाम बनाएंगे। शिकस्त खाने वाले नहरों पर वावेला कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का साथ ना दें तो गिर जाएगी। ऑपोजिशन की हुकूमत गिराने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से वफाकी हुकूमत गिरा सकती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को अहम ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में कुछ अनासिर ने नहरों के मंसूबे को मुतनाज़ बनाया। मंसूबा मुल्क और ज़राअत के तरक्की के लिए है। हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालने में कामयाब हो गई। आने वाला हर दिन आम आदमी के लिए आसानी का दिन होगा। महंगाई की रफ्तार कम हुई है, आगे भी कम होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नहरों के खिलाफ थे और रहेंगे, मरते दम तक नहरें नहीं बनने देंगे। सदर ममलकत कह चुके कि नहरों की हिमायत नहीं कर सकता। वजीर आजम ईद पर नहरों का मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। तलखियों को भुलाकर हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। बलूचिस्तान में डायलॉग सियासी लोगों के साथ होना चाहिए। दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निमटने की जरूरत है। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन का आखिरी दिन। पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी कल से शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग सेंटर कायम। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा।
कराची में जलजले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक जलजले की गहराई 19 किलोमीटर थी। मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर था। वज़ीर आज़म का ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान के सुदूर से राबता, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की बहरैन के शाह से भी टेलीफोनिक बातचीत। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस से भी गुफ्तगू। तिजारती और सफरी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से भी राबता। दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशियन वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी बातचीत।